हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री रीडिंग कॉन्सेप्ट की। इसके अंदर हम 3 प्रकार की आवाज़ों के बारे में बात करेंगे, जो इस प्रकार हैं: अक्षरों की आवाज़, व्यंजनों की आवाज़ और स्वरों की पहली आवाज़। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं। जैसा कि सभी को मालूम है कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। क्या इन 26 लेटर्स की आवाज़ भी 26 निकलती है? नहीं। इन 26 लेटर्स से 44 साउंड्स बनते हैं, यानी 26 लेटर में 44 आवाज़ें आती हैं, जिसमें कुछ स्वरों की आवाज़ होती है और कुछ व्यंजनों की आवाज़ होती है। स्वरों से आवाज़ जो निकलती है वो 20 साउंड्स हमारे स्वरों से निकलते हैं, जबकि व्यंजनों से 24 साउंड्स निकलते हैं। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्येक अक्षर का एक नाम और एक आवाज़ होती है। अब हम इन 26 लेटर को 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला है कॉन्सोनेंट पार्ट 1, व्यंजन भाग 1, कॉन्सोनेंट पार्ट 2, व्यंजन भाग 2 और तीसरा है वॉवल। वॉवल मतलब स्वर। अंग्रेजी में हमारे 5 स्वर होते हैं: ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा जो बचे हुए हैं वो हमारे व्यंजन हैं। व्यंजन को हमने 2 भागों में इसलिए विभाजित किया है क्योंकि जो कॉन्सोनेंट्स पार्ट 1 है वो हमारे ऐसे ऐसे लेटर्स हैं जिनकी आवाज़ और नाम दोनों एक ही हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने लिखा बी, इसका नाम है बी और इसकी आवाज़ आती है व। एक जैसा है इसलिए हमने इसको रखा कॉन्सोनेंट पार्ट 1, जबकि कॉन्सोनेंट पार्ट 2 हमने देखा इसको सी। क्या इसको सी को सा ही पढ़ते हैं? नहीं, इसको हम कभी का पढ़ते हैं, इसलिए मैंने इनको 2 भागों में विभाजित किया। इसके आगे हम व्यंजनों की आवाज़ भाग 1 के बारे में बात करेंगे। व्यंजन भाग 1 में ऐसे अक्षर हैं जिनकी आवाज़ उन्हीं के नामों में छुपी है। ऐसे अक्षरों को याद रखना बहुत ही आसान होता है क्योंकि नाम लेते ही आवाज़ अपने आप निकल आती है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको बी का नाम बताया कि बी का नाम बी है और उसकी आवाज़ निकलती है वा। इसी प्रकार हम आगे और व्यंजन देख सकते हैं, जैसे कि डी, ड, एफ, फ, जे, जा, के, का, एल, ला। इसी प्रकार अतिरिक्त जो बचे हुए उन नामों के बारे में वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्यंजनों की आवाज़ भाग 2। व्यंजन भाग 2 में ऐसे अक्षर हैं जिनकी आवाज़ उनके नाम में नहीं छिपी हुई, अतः इनकी आवाज़ हमें याद रखनी पड़ती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था सी, इसका नाम तो सी है पर इसकी आवाज़ आती है का। इसी प्रकार हम देखते हैं जी, आवाज़ आवाज़ इसकी आती है गा। इसको पढ़ते तो एच है पर इसकी आवाज़ आती है हा। इसका नाम है डब्लू पर इसकी आवाज़ आती है वाह। तो हमने व्यंजन भाग 2 में उन अक्षरों को रखा, उन व्यंजनों को रखा जिनकी नाम और आवाज़ अलग अलग है। अंत में हम बात करेंगे स्वरों की पहली आवाज़ की। स्वर अंग्रेजी भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण अक्षर होते हैं। ये गिनती में 5 होते हैं। इनकी आवाज़ इस प्रकार निकलती है, जैसा कि लिखा हुआ है ए की आवाज़ ई, आई, ई, ओ की आ, यू की आ, इस प्रकार निकलेगी। इस प्रकार इस वीडियो को हम विराम देते हैं और आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपको अगले मॉड्यूल में। ये था हमारा नंबर 1 मॉड्यूल। इसके बाद हम दूसरा मॉड्यूल लेके आएंगे जिसमें आपको छोटे छोटे शब्दों से इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।